सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है हमारी। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की 14th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंडुरा का सिद्धांत, जो बैंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थियरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? इसमें ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इस सिद्धांत की बात करेंगे। बाकी अगर आपके बीएड के एग्जाम की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सभी यूनिवर्सिटियों में से लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बार बार देखा जाता है ये क्वेश्चन। तो बैंडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसकी विस्तृत व्याख्या कर दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं बीएड के अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। चलिए, तो एल्बर्ट बैंडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या बैंडुरा की लर्निंग थियरी, बैंडुरा का अधिगम सिद्धांत, अलग अलग नामों से इसे हम जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये होता क्या है। अलग अलग हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम कैसे होता है, अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए, समझाने के लिए अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उनमें से एक बैंडुरा साहब भी हैं। बैंडुरा साहब ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है जिसके द्वारा बैंडुरा हमारी अधिगम प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। हमारी अधिगम प्रक्रिया कैसी होती है उसको बताते हैं वे अपने सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, इसमें हम जो ये बैंडुरा का सिद्धांत है इसे हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि सामाजिक माहौल में बच्चों का अधिगम होता है। समाज मतलब उनके माता पिता, आसपास लोग होने चाहिए बच्चों के, तभी अधिगम होगा। अब बैंडुरा ने अपने सिद्धांत में क्या कहा? बैंडुरा ने अपने सिद्धांत में अवलोकन और अनुकरण पर बल दिया है। अब इमिटेशन क्या होता है? अनुकरण क्या होता है? कोई काम जो दूसरा कर रहा है जब हम भी वैसा ही काम करते हैं तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरह ही क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं तब हम कहते हैं कि हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो अनुकरण होता है ये। अब बैंडुरा ने अपने सिद्धांत में अनुकरण पर बल दिया कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। मतलब बैंडुरा ने यह कहा कि बच्चे सबसे पहले तो जो उसके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, समाज के दूसरे लोग हैं, उन्हें देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे कि वे किस काम को कैसे कर रहे हैं, वे कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। बच्चे सबसे पहले तो उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद बच्चे ठीक उसी तरह की क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं और वही क्रियाएं करते हैं जो बड़ों ने की हैं उनके सामने। इस तरह से बच्चे उन क्रियाओं को करना सीखते हैं। इस तरह से बच्चों का अधिगम होता है। सिंपल सा है, ये आसान सा है। बैंडुरा ने 2 चीजों पर बल दिया अपने सिद्धांत में, अवलोकन और अनुकरण। सबसे पहले बच्चे अवलोकन करेंगे कि उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं या दूसरे समाज के लोग हैं, वे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कोई सेव कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो बच्चे फिर उसी तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों के साथ वही एक्टिविटी करते हैं। इस तरह से बच्चे सीखते हैं। आपने भी देखा होगा कि जैसे अगर फ़ोन आया किसी का तो मम्मी ने मोबाइल निकाला और कान पे लगाया हेलो, तो अगर उस मम्मी की कोई छोटी बच्ची है तो वो भी बोलेगी ऐसे हेलो। फ़ोन को चाहे उल्टा पकड़ेगी चाहे कैसे पकड़ेगी, बोलेगी हेलो। तो यही है बैंडुरा का सिद्धांत कि बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं। मतलब जो एक्टिविटी, जो गतिविधियां माता पिता उनके करते हैं, समाज के लोग करते हैं, बच्चे भी वही एक्टिविटी, गतिविधियां करते हैं और इस प्रकार उनका अधिगम होता है। तो अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छा व्यवहार करना सीखें, तो हमें उनके सामने अच्छी अच्छी एक्टिविटी करनी होगी, वैसा ही व्यवहार करना होगा। क्योंकि बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं जिनका वे अवलोकन करते हैं और अनुकरण करते हैं। अगर एक पिता अपनी मम्मी को पीट रहा है तो उसका लड़का भी दूसरों को पीटना ही सीखेगा। लेकिन अगर हम दूसरे के साथ हंस खेल कर बात कर रहे हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे कि हमें हंस खेल कर बात करनी चाहिए दूसरों के साथ। एल्बर्ट बैंडुरा ने भी अधिगम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बैंडुरा के अनुसार बालक दूसरों के व्यवहार के समान क्रियाएं बालकों में दूसरों के व्यवहार के समान क्रियाएं करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार बैंडुरा का यह सिद्धांत बताता है कि बालक दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं। मतलब जो सीखना होता है वो अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है। बच्चे पहले तो अवलोकन करेंगे कि बड़े क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर बच्चे अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब जो चीज़ दूसरों ने की है
बच्चे भी उसे वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामाजिक वातावरण में अपने आसपास के व्यक्तियों को बहुत सारी क्रियाएं करते देखता है, मतलब बच्चा उनका अवलोकन करता है। उसके बाद बच्चा उन व्यक्तियों के समान ही वे क्रियाएं उसी प्रकार करने का प्रयास करता है जैसे वे बड़े व्यक्ति कर रहे थे, अर्थात वो बालक उन व्यक्तियों का अनुकरण करता है। अनुकरण करना तो वही होता है, जैसा तुम ये काम कर रहे हो भाई मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वैसा ही करता रहूंगा, मतलब मैं तुम्हारा अनुकरण करता रहूंगा। तो बच्चे अनुकरण करते हैं अपने बड़ों को। इस क्रिया के द्वारा बालक सीखते हैं और उनका अधिगम होता है। बालक जिन भी प्रतिमानों मतलब मॉडल मतलब जिस भी बालक का जो अनुकरण कर बालक जिस भी व्यक्ति का अनुकरण करता है वो मॉडल होता है उसके लिए, हम उसे मॉडल बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं। जैसे ये पिता है, ये कोई व्यक्ति है, ये न्यूज़पेपर को ऐसे टांग पर टांग रख के पढ़ रहा है ऐसे, तो एक लड़की है इसकी, तो ये भी दूसरा न्यूज़पेपर उठाया और ऐसे टांग पर टांग रख के पढ़ने लगी। तो ये इसके लिए मॉडल है, रोल मॉडल, क्योंकि ये रोल मॉडल है क्योंकि इसका अनुकरण कर रहा है। हम भी तो रोल मॉडल बनाते हैं ना, मेरा रोल मॉडल है सन्नी देओल, सलमान खान या फिर हेमा मालिनी, तो हम उन्हीं के अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। तो जिन भी प्रतिमानों मॉडल का बच्चे अनुकरण करते हैं वे अनुक्रियाओं के संज्ञानात्मक संरचना, अच्छा क्या लिखा हुआ है, कितनी आसान लाइन लिखी हुई है। तो बच्चे जिन भी मॉडल का अवलोकन करते हैं तो वे जिस चीज़ का अवलोकन करते हैं उसे अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, उस क्रिया को अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं कि ये क्रिया इस व्यक्ति ने ऐसे की है। और ये तभी होता है जब उत्पन्न व्यवहार सामाजिक दृष्टि से स्वीकार करने योग्य हो। जब कोई मॉडल ऐसा व्यवहार कर रहा हो जो समाज द्वारा निर्दिष्ट हो, स्वीकृत न हो, तब भी बालक उस व्यवहार को सीख लेगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर हमारा कोई मॉडल ऐसा व्यवहार कर रहा है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, चोरी कर रहा है, अपनी पत्नी को पीट रहा है या टीवी तोड़ रहा है, डांट रहा है दूसरों को, तो ये व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो यदि कोई मॉडल ऐसा व्यवहार करता है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और कुछ बच्चे उस व्यक्ति का अवलोकन कर लेते हैं मॉडल का, तो वे बच्चे वैसा ही व्यवहार करना सीख लेंगे, तो बच्चे भी उसी प्रकार के कार्य करने लगेंगे। तो इसमें पुनर्बलन का भी योगदान रहता है। पुनर्बलन की बात आगे कर लेंगे हम थोड़ा सा। पुनर्बलन मतलब अगर बच्चों ने कोई काम करना सीख लिया किसी व्यक्ति से, लेकिन उसे जब बच्चे उस काम को करते हैं उन्हें चोट लगने लगी, परेशानी होने लगी, तो बच्चे उस चीज़ को छोड़ देंगे। चलो आगे, अब इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। बैंड्रा ने यह कहा कि जो हमारा अधिगम होता है वो 4 चरणों में होता है। बच्चों का जो लर्निंग होती है वो 4 फेज में होती है। ध्यान, धारण करना, प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। सबसे पहले तो बच्चे ध्यान देंगे कि कोई भी काम हमारे जो बड़े हैं, मॉडल हैं हमारे, कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे उसे ध्यान से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। ध्यान में तो ये होता है बच्चे उस पर्टिकुलर क्रिया पर ध्यान देते हैं जो हमारे बड़े कर रहे हैं। दूसरा है धारण मतलब बच्चे उस क्रिया को मस्तिष्क में बैठा लेते हैं कि ये क्रिया ऐसे की जाती है कि मेरी मम्मी आई थी, इस गुड़िया को देखा, या मेरी मम्मी आई थी, ये फ़ोन देखा और फ़ोन को कान पे लगाकर बात की। तो बच्चे उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं उसे। उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। बच्चे फिर उसी प्रक्रिया को उसी तरह करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पिता आए थे बाथरूम में, उन्होंने ये क्रीम ऐसे लगाई और ये रेजर उठाया और ऐसे ऐसे किया। तो बच्चों ने ध्यान में तो उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, धारण में उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में बैठा लिया, फिर प्रस्तुतिकरण में बच्चे उसी काम को वैसे ही करेंगे। बच्चा जाएगा बाथरूम में, वो शेविंग क्रीम उठाएगा और ऐसे ऐसे लगाएगा और रेजर करेगा जैसे ये बच्चा कर रहा है। तो प्रस्तुतिकरण में बच्चे ये उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, उस काम को करते हैं जिस काम को उन्होंने अवलोकन किया था। उसके बाद होता है पुनर्बलन। अब बच्चों ने वो प्रस्तुतिकरण तो कर दिया उस कार्य का, अब उस प्रस्तुतिकरण के बाद उन्हें वो मिलता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। हो सकता है बच्चे के पिता या बच्चे की माता और बच्चे को डांट लगा दे, बच्चे की पिटाई कर दे कि ऐसा मत करो, चेहरा खराब हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वो जाएगा। तो बच्चा उस काम को करने से बचेगा। लेकिन अगर हम बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, मतलब बच्चे कि हम तारीफ करते हैं, उसे टॉफी देते हैं, अरे देखो हमारा बेटा भी ऐसे सेविंग कर रहा है, तो हम उसे तारीफ करते हैं उसकी, इस तरह से बच्चे उस काम को और ज़्यादा करना चाहेंगे। तो पुनर्बलन का भी योगदान रहता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में। इस प्रकार बच्चे सीखेंगे। अब दोबारा से रैप अप कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ये सिद्धांत क्या है।
बैंडुरा का ये सिद्धांत बताता है कि जो अधिगम है, सीखना, वो अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है। बच्चे सबसे पहले तो चीज़ों का अवलोकन करते हैं, वे अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं कि वे किस किस काम को कैसे कर रहे हैं। पहले वे अवलोकन करते हैं, फिर वे उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब फिर वे उस काम को उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार बच्चे सीखते हैं। इसमें पुनर्बलन भी बच्चों का योगदान निभाता है। पुनर्बलन भी बच्चों की काफ़ी मदद करता है सीखने की प्रक्रिया में। अगर बच्चे कोई काम करना सीख जाते हैं और उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो बच्चे उस काम को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो बच्चे उस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहाड़े वगैरह याद करते हैं ना हम बचपन में, 2 एकम 2, 2 1 2, जो भी। तो कोई बच्चा है, उसकी बड़ी बहन ने पढ़ा सुनाया तो सबने तारीफ की, उसे टॉफी दी, तो छोटा बच्चा भी वो देखेगा अरे इसे टॉफी मिली, इसने पढ़ा सुनाया, तो वो भी जाएगा पढ़ा सुनाने की कोशिश करेगा, टॉफी लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पुनर्बलन इंपॉर्टेंट होता है हमारे सीखने की प्रक्रिया में। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। बैंडुरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने सिद्धांत को दर्शाने के लिए, बैंडुरा ने भी तो एक एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट को बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बैंडुरा ने कुछ बच्चों को ये बोबोडोल दी, उनकी एक ठीक ठाक सी हाइट में। बोबोडोल तो आप जानते हैं क्या होता है, वो जो आपकी मूवी थी, भूल गया मूवी का नाम, देख लेना, ये बोबोडोल होती है हमारी कुछ ऐसी। बैंडुरा ने कुछ बच्चों को ये बोबोडोल दी और उन्हें अलग अलग फिल्म दिखाई, जिसमें इस बोबोडोल के साथ बच्चे अलग अलग, दूसरे लोग अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो जिस बच्चे को बैंडुरा ने जैसी फिल्म दिखाई, उन बच्चों ने उस बोबोडोल के साथ वैसा ही व्यवहार किया। समझ में आई बात? तो बैंडुरा ने क्या किया, एक बच्चे को ये बोबोडोल दी और साथ में एक फिल्म दिखाई जिसमें कुछ लोग इस बोबोडोल को पीट रहे थे, लात वगैरह मार रहे थे, फेंक फेंक के मार रहे थे। थोड़ी देर बाद बैंडुरा ने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा भी इसे ऐसे ही फेंकने लगा। दूसरे बच्चे को बोबोडोल दी, एक फिल्म दिखाई जिसमें प्यार कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा भी उस बोबोडोल को लेकर अपने पास उससे खेलने लगा, उससे प्यार करने लगा। तो बैंडुरा ने अपने सिद्धांत के द्वारा ये बताया कि बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें किस काम को कैसे करना है या किन चीज़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है। बच्चे दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं कि उन्हें चीज़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस काम को कैसे करना है। तो हमें बच्चों के सामने कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी चीज़ को करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हमारा अवलोकन कर रहे हैं और वे भी सीख रहे हैं हमसे। जो व्यवहार मैं कर रहा हूँ बच्चे वैसा ही व्यवहार सीख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है उसमें, हमारे सनातन धर्म वगैरह में, कि अगर आपके बच्चे पास में है तो चिल्लाना नहीं चाहिए आपको, मतलब कोई गलत काम मत करो, क्योंकि उस कहते हैं ना कि उस परछावा, नॉर्मल बोलते हैं कि माता पिता का परछावा पड़ना, कि माता पिता का परछावा पड़ता है बच्चों पर, मतलब जैसे माता पिता उसके सामने एक्टिविटी करते हैं वे चीज़ें बच्चा सीख जाता है। चलो, तो ये आज की हमारा टॉपिक था। आई होप सिंपल सा टॉपिक है, आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, पेड नोट्स स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बनाए गए हैं। 9528219270 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।